तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4 x माइनस वाई इज लेस देन 6 इक्वेशन 1 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हमने जो है वो इसका ग्राफ बनाना है। पहला स्टेप जो है वो ये है कि हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 जो कॉरिस्पॉन्डिंग लाइन है, बाउंड्री लाइन, वो ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो जो इनइक्वालिटी थी उसको हमने इक्वालिटी के साथ तब्दील कर दिया। अब हमने इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 लें तो y की वैल्यू -6 आती है, y की वैल्यू 0 लें तो x की वैल्यू 6 आती है। तो ये दो पॉइंट 60 और -60 इन दोनों को हम एक लाइन के साथ मिला देते हैं और ये वाली लाइन जो है वो डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो इक्वेशन नहीं है, इक्वालिटी नहीं है इक्वेशन 1 के लिए। दूसरा जो स्टेप है वो ओरिजिन टेस्ट है। 0 0 में अगर उठा के इस फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट करूं x माइनस वाई इज लेस देन 6, तो 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज लेस देन 6, जो कि एक ट्रू वैल्यू है, ट्रू रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि हम लाइन के उस तरफ के हिस्से को शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन आ रहा है। तो ये देखें, ये लाइनें जो हैं वो उस तरफ लगी हुई हैं जिस तरफ के ओरिजिन आ रहा है। इस तरह से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसमें हम सबसे पहले इसकी भी बाउंड्री लाइन बनाते हैं। तो इनइक्वालिटी की बजाय इक्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे चूंकि y की वैल्यू फिक्स है 3, तो x की वैल्यू आप 0 लें 1 लें, y की वैल्यू 3 आएगी। तो दो पॉइंट्स हमारे पास बन गए, एक 0 3 हो गया, एक हमारे पास 1 3। इन दोनों को जब हम लाइन के साथ मिलाते हैं तो इस दफ़ा हमारी लाइन कॉन्टीन्यूस लाइन होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी है। अब हमने ओरिजिन टेस्ट इसमें जब पुट किया तो y की बजाय 0 पुट किया, 0 इज़ ग्रेटर देन 3, जो कि फॉल्स है, 0 तो 3 से लेस होता है। लिहाजा हम लाइन के उस हिस्से को शेड करेंगे जो कि ओरिजिन के उलट तरफ है, यानी कि इसमें हमारा जो ओरिजिन है वो शामिल नहीं होगा, ये हिस्सा जो है वो शामिल नहीं होगा। लिहाजा लाइन्स ऊपर की तरफ लगी हुई है। अब जो आखिरी स्टेप है वो इन दोनों लाइन्स को मिला देने का है। तो ये जो हमने भी पहला रिजल्ट बनाया, दूसरा रिजल्ट बनाया दोनों इनइक्वालिटी का, तो अब जब मैं इनको कंबाइन करने वाली जब मैं एक फिगर बनाऊंगा तो एक तो वो फिगर जो है ज़रा बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पे तो मैंने रफ बनाई है, लेकिन बेहतर यही है कि हम रूलर से लाइनें वगैरह लगा के और ये निशानात लगा दें। तो ये 0 -6 और 6 0 इन लाइन, इस ये मैंने लाइन बना दी। फिर 0 3 और 1 3 ये लाइन बना दी। और ये दोनों जहाँ पे आपस में मीट करते हैं वो पॉइंट अगर हम सही ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब तो क्लियरली पता चल जाएगा, या फिर हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जिस तरह वो दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं तो हमें कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। तो वो कॉमन पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो 9 3 हो गया। अब पहली लाइन से भी ऊपर की बात हो रही है और दूसरी लाइन से भी ऊपर की बात हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे दोनों ग्राफ जो है वो हमने देखे, तो यहाँ पे इनका जो कॉमन एरिया बनेगा वो ये वाला कॉमन एरिया बनेगा जहाँ पे कि मैंने लाइनें लगाई हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम जो इनका कंबाइन एरिया उसको हम फाइंड कर सकते हैं। और ग्राफ के बगैर अगर हम कॉमन पॉइंट मालूम करना चाहते हैं तो ये देखें, y इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको मैंने सॉल्व किया। y की वैल्यू 3 उठा के यहाँ पे y की बजाय पुट की, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, जिससे x की वैल्यू 9, तो 9 कामा 3 हमारे पास कॉमन पॉइंट आ गया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे के दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में है टेल इफ ऑर्डर पेयर सोल्यूशन और नॉट। तो ये काम आसान है, x प्लस वाई इज लेस देन 1, इसमें हम 3, 1 पुट करके देखेंगे। अगर ट्रू रिजल्ट आता है तो बात ठीक है, ये उसको सेटिस्फाई करता है, और अगर ट्रू रिजल्ट नहीं आता तो फिर ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पे इसको अगर मैं नहीं, इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा जिस तरह दोनों इक्वेशन होंगे, दोनों इनक्वालिटी गिवन है पहले सवाल की तरह, और फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को एक एक करके उसमें पुट करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज लेस देन 1 के लिए बाउंड्री लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 1 आती है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 1 आती है, तो हमारे पास ये 0 1 इसका दूसरा पॉइंट हो गया। इनको हमने लाइन के साथ मिलाया, डॉटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इक्वालिटी साइन नहीं है। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट, तो 0 0 इज़ लेस देन 1, 0 प्लस 0 जब हमने पुट किया तो अब हमारे पास ये ट्रू रिजल्ट है। लिहाजा वो साइड शेड करेंगे जिसमें कि ओरिजिन मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास बाउंड्री लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसमें x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2,
और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2, और यहाँ पे हम जो है वो डॉटेड लाइन के ज़रिए से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है। और फिर हम इसमें वो हिस्सा शेड करेंगे जो ओरिजिन टेस्ट की वजह से ट्रू आया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x और y की वजह 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस 0 इज़ लेस देन 2, लिहाजा ये जो है हमारे पास ओरिजिन टेस्ट को पास कर रहा है, तो इसमें वो हिस्सा जिसमें के ओरिजिन मौजूद है। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो देखें ये मेरी पहली लाइन, ये मेरी दूसरी लाइन, और इन दोनों लाइन में अब हमारे पास पहली लाइन से नीचे की बात हो रही है, दूसरी लाइन से ऊपर की बात हो रही है, लिहाजा इनका जो कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया है। इस कॉमन एरिया में मैं पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ जो कि मुझे चेक करने के लिए कहा गया है कि करके पुट करूँगा। जब -3 1 पुट करता हूँ तो वो शेडेड एरिया में आता है। इसी तरीके से जो अगला पॉइंट है 0 0, वो भी हमारे शेडेड एरिया के अंदर मौजूद है। 3 1 अलबत्ता हमारे शेडेड एरिया के अंदर मौजूद नहीं है, और 4 1 भी हमारे शेडेड एरिया के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो 1, -1, 4, 1, 2, 0, 3, 2, इसका भी हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं उनमें फिट उसके रिक्वायर्ड एरिया में फिट होते हैं कि नहीं। तो जो दो हमारे पास इनइक्वालिटी हैं 2x - y इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और x + 2y इज़ ग्रेटर देन 2, तो 2x - y इज इक्वल टू 5 ये ऊपर की इनइक्वालिटी की बाउंड्री लाइन हो गई। इसके मुताबिक हमारे पास x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू -5 आती है, और y की वैल्यू अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 5/2 2.5 आती है। इसके हिसाब से हमारे पास जो दो पॉइंट्स बने 0, -5 और 2.5, 0, इनको हमने कॉन्टीन्यूस लाइन के साथ मिलाया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो मौजूद है। और अब हम इसमें अगर ओरिजिन टेस्ट करें तो 0 0 इसमें पुट करने से 2x - y में 0 0 पुट करने से 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास ट्रू है, लिहाजा हम वो वाला एरिया शेड करेंगे जिसमें कि ओरिजिन आ रहा है। इसके बाद हमारे पास x + 2y के लिए भी हमने x को जब हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है। और ओरिजिन टेस्ट अगर हम इसे लगाएं तो 0 0 लगाने से 0 इज़ ग्रेटर देन 2 जो कि फॉल्स आता है। तो पहले तो हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं 0, 1 और उसके बाद 2, 0, और इनको हमने मिला दिया, और इस दफ़ा हमने डॉटेड लाइन के साथ मिलाया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी मौजूद नहीं है। और फिर हमने वो हिस्सा शेड किया जिसमें कि ओरिजिन नहीं आता, यानी कि लाइन से ऊपर वाला। अब जब हम दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों लाइनों को, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, तो इनमें जो कॉमन एरिया आता है वो हमारे पास दोनों लाइनों के ऊपर का है। तो दोनों लाइनों के ऊपर के हिसाब से हमारे पास ये एरिया है जहाँ पे के जो कि हमारा सोल्यूशन एरिया हो सकता है। अब इसके अंदर हम अपने जब गिवन पॉइंट्स को चेक करें तो 3, 2 इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो पॉइंट है 4, 1 वो इस एरिया से बाहर आ रहा है, 1, -1 भी इस एरिया से बाहर आ रहा है। और जो हमको इसके अलावा पॉइंट और कौन सा गिवन है 1, -1, 4, 1, 2, 0 जो है वो भी 2, 0 यहाँ पे, तो वो भी हमारे पास इससे बाहर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो मैंने 2.5, 0 लगाया हुआ है ये मेरा ख्याल है गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2, 0 है। हमारे पास जो क्वेश्चन 3 का पार्ट ए है इसमें है जी ग्राफ द सिस्टम, तो -x + y इज़ लेस देन 0, और उसके बाद x + y इज़ ग्रेटर देन 3। इन दोनों के लिए हम पहले अगर बाउंड्री लाइन बना लें -x + y इज़ इक्वल टू 0 के हिसाब से, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। अब हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं ले सकते क्योंकि लाइन 0 0 से पास हो रही है, तो इसका ओरिजिन ही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। अब इन दो पॉइंट्स के हिसाब से हमने लाइन बना ली, यानी कि 0 0 ये पॉइंट हो गया, 1 1 ये पॉइंट हो गया, इनको मिला दिया डॉटेड लाइन के साथ। अब ओरिजिन टेस्ट के लिए अगर मैं -x + y इज़ लेस देन 0 में 0 0 पुट करूँ तो 0 + 0 इज़ लेस देन 0, तो ये तो हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा, लिहाजा हमें कोई और पॉइंट ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं इसमें मिसाल के तौर पर 2, 1 अगर ट्राई करता हूँ तो -2 + 1 से आंसर आता है -1,
विच इज़ लेस देन 0 जो कि ट्रू है। इसका मतलब है कि उस हिस्से को शेड करना चाहिए लाइन के जिसकी तरफ 2,1 हो। तो ये हिस्सा हमने शेड कर दिया। उसके बाद जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 3, उसमें बाउंड्री लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू 3। तो ये 3 0 और 0 3 इनको हमने मिला दिया डॉटेड लाइन के साथ। ऑरिजिन टेस्ट अगर हम इसमें लगाएं तो 0 0 इज़ ग्रेटर देन 3, तो 0 प्लस 0 से 0 बनता है। 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है, तो हमें वो हिस्सा शेड करना चाहिए जिसमें कि ऑरिजिन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गलत शेड किया हुआ है, मुझे दूसरी साइड शेड करनी चाहिए जो कि हमारे पास लाइन से उस तरफ की हो जिसमें कि ऑरिजिन ना हो। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये जो ये वाले एक शेड हो गया और दूसरा इस लाइन के नीचे वाले शेड। तो ये दोनों जहाँ पे आपस में मिलते हैं तो वो जो है एरिया सिर्फ ये वाला बनता है। तो इस क्वेश्चन में नोट्स में मुझसे गलती हुई है, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस वाई इज लेस देन 0, इसके हम बाउंड्री लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 लेने से y की वैल्यू 1। और अब हमारे पास इसमें जो 2 पॉइंट आ गए 0 0 और 1 1, इनको हमने डॉटेड लाइन के साथ मिला दिया। और डॉटेड लाइन के साथ मिलाने के बाद अब हमारे पास इसमें जो 0 0 है वो तो पुट करने से ऑरिजिन टेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि लाइन वहीं से पास हो रही है। तो इसमें मैं अगर 1,2 को चेक करूं तो 1,2 जो है वो जिस तरफ आता है वो एक ट्रू रिजल्ट हमको दे रहा है। यहाँ पे x की बजाय 1, y की बजाय 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0 जो कि ट्रू है। लिहाजा 1,2 वाली साइड पे हमने इसका शेड लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज लेस देन 1, उसकी बाउंड्री लाइन जो दूसरा एरिया है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बाउंड्री लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 लेने से y की वैल्यू x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास 1 0 और ये 0 1, इनको हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया। 0 0 अगर हम उठा के इसे पुट करें तो 0 प्लस 0 इज 0 और 0 इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हमने 0 इज लेस देन 1 जब हम ये पुट करते हैं तो इसमें जो शेड आता है वो हम उस साइड पे लगाएंगे जिस तरफ के ऑरिजिन आ रहे। तो ये वाली हमारे पास एरिया आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा करने की सूरत में हमारे पास यहाँ पे ये एरिया और ये एरिया जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं तो वो उसको मैंने लाइनों के साथ शेड किया हुआ है जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। इसी तरह से 3 के सी पार्ट में भी y माइनस 2x इज ग्रेटर देन 3 एंड y माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 3। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 3 बाउंड्री लाइन हो गई। x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 3 और चूँकि यहाँ पे हमारे पास 0 लेने से हमारे y की वैल्यू 0 लेने से x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो मैं एक ऐसी वैल्यू चूज़ करता हूँ जिससे कि हम फ्रैक्शन को अवॉइड कर सकें। अगर x की वैल्यू -1 ली जाए तो y की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आती है। तो 0 3 और -1 1, तो ये हमारे पास 0 3 और -1 1 इनको हमने मिला दिया। फिर ऑरिजिन टेस्ट से हमारे पास 0 इज़ ग्रेटर देन 3 जो कि फॉल्स है, लिहाजा हमने वो हिस्सा शेड किया जिसमें कि ऑरिजिन नहीं आ रहा। इसी तरह से फिर दोबारा इसी लाइन को जब हमने बनाया और ऑरिजिन टेस्ट पुट किया तो 0 इज़ लेस देन 3 जो कि ट्रू आ रहा है, लिहाजा लाइन का वो हिस्सा जिसमें कि ऑरिजिन आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस लाइन से ऊपर की भी बात हो रही है और इस लाइन से नीचे की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि पूरी जो हमारे पास कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एक्स वाई प्लेन है वो बस जो अगला क्वेश्चन है y इज लेस देन और इक्वल टू -2 एंड y इज ग्रेटर देन 2। तो y इज लेस देन और इक्वल टू के लिए बाउंड्री लाइन हमने y इज इक्वल टू -2 ले ली। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू फिक्स है -2, x की वैल्यू 1 तब भी y की वैल्यू फिक्स है -2। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए 0, -2 एंड 1, -2।
और अगर हम इसमें ऑरिजिन पुट करें तो 0 इज़ लेस देन -2, जो कि फॉल्स है, लिहाजा लाइन्स उस तरफ के हिस्से को शेड करेंगे जिसमें कि ऑरिजिन शामिल नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो उसमें बाउंड्री लाइन x इज इक्वल टू 2 हो गई। अब x फिक्स हो गया, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0। यहाँ पे भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यानी कि y की आप जो भी वैल्यू लेंगे x की वैल्यू फिक्स्ड है। तो 2 0 और 2 1, और ये हमारी बाउंड्री लाइन कॉन्टीन्यूस लाइन के साथ। और ऑरिजिन टेस्ट जो है वो इसमें पुट करने से 0 इज़ ग्रेटर देन 2 आ रहा है, जो कि फॉल्स है, लिहाजा लाइन से उस तरफ का एरिया जिसमें ऑरिजिन शामिल नहीं है। इन दोनों को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, इन दोनों लाइनों को, तो ये लाइन और ये लाइन और इनका तो कॉमन एरिया आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है, जिसके कि हमारे पास 2 कामा ये जो बन रहा है 1 का -2 ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये -2 कामा -2 कामा -2 हो गया। बाहर इसको मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, ये यहाँ पे इसका जो पॉइंट है वो 2 कामा -2। इसी तरीके से हमारे पास जो ई पार्ट है उसके लिए भी x इज़ ग्रेटर देन -2, तो इसकी बाउंड्री लाइन -2 कामा 0 -2 कामा 1, ये वाला एरिया हमारे पास आ गया, क्योंकि ऑरिजिन टेस्ट जो है वो इसमें 0 इज़ ग्रेटर देन -2 ट्रू है, तो वो वाला एरिया जिसमें के ऑरिजिन शामिल है। और दूसरी लाइन है 2x इज़ लेस देन 2x प्लस वाई इज़ लेस देन 3, तो इसमें बाउंड्री लाइन 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो ये हमारे पास जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं 0 कामा 3 और 1 कामा 1, इनको हमने मिलाया और ऑरिजिन टेस्ट भी ये पास कर रहा है 0 इज़ लेस देन 3, तो वो एरिया जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है। तो इन दोनों एरियाज़ को जब मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास ये इनका कंबाइन एरिया बनता है। तो बस बेसिक आइडिया अगर सीख लिया जाए तो फिर ये सवालात आसान है। अगले सवाल में भी x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0 3 3 0, दो पॉइंट हो गए 0 3 3 0। ऑरिजिन टेस्ट के हिसाब से वो एरिया जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है। और दूसरा जो हमारे पास लाइन है x माइनस वाई इज़ लेस देन 4, उसका बाउंड्री लाइन x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, और तो ये 0 का -4 और 4 0, ऑरिजिन टेस्ट पास कर रहा है, तो 0 इज़ लेस देन 4, तो वो एरिया जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है। अब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, इन दोनों एरियाज़ को, तो ये कंबाइन एरिया है इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे का, तो जो हमारे पास कंबाइन एरिया बन है वो ये बन है। इस तरीके से y इज इक्वल जी पार्ट में y इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1, y इज लेस देन माइनस एक्स प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 के हिसाब से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, और यहाँ पे अब हमारे पास 0 0 अगर हम पुट करें 0 का -1 और 1 का 1, तो इसको मिलाने से हमारे पास वो एरिया जिसमें के ऑरिजिन टेस्ट चूँकि पास कर है 0 इज़ ग्रेटर देन -1, तो हमने इस एरिया को शेड किया जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है। दूसरी जो हमारे पास लाइन है उसके लिए 0 4 4 0, तो उसमें भी ऑरिजिन टेस्ट पास हो रहा है, तो वो एरिया जिसके अंदर ऑरिजिन शामिल है। तो इन दोनों का भी कंबाइन एरिया जो है वो हमारे पास ये वाला हो गया। x इज़ लेस देन 8, तो x इज़ 8, y इज़ 0, x इज़ 8, y इज़ 1, क्योंकि x जो है वो 8 फिक्स है, तो 8 0, और जो है वो हमारे पास 8 0 और 8 1, और ऑरिजिन टेस्ट से पास कर रहे हैं, तो 0 इज़ लेस देन 8, तो वो हिस्सा जिसमें ऑरिजिन शामिल है। और दूसरी जो हमारे पास x माइनस 4 y इज़ लेस देन आर इक्वल टू -8, तो x माइनस 4 y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8, y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो 8 कामा 0 और 0 कामा -2 इनको हमने मिला दिया और उस एरिया को शेड किया जिसमें कि ऑरिजिन टेस्ट चूँकि पास हो रहा है, ऑरिजिन टेस्ट चूँकि फॉल्स आ रहा है, तो वो एरिया जिसमें कि ऑरिजिन शामिल नहीं है। तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये जो एरिया है दोनों का, ये कॉमन एरिया बन रहा है, क्योंकि इस लाइन से जो है वो राइट साइड की बात हो रही है और इस लाइन से नीचे की बात हो रही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डज x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5 एंड x माइनस वाई इज लेस देन 1,
हैव एनी सोल्यूशन। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 पहली इनइक्वालिटी के लिए बाउंड्री लाइन हो गया। इसमें x की वैल्यू 0 तो y माइनस 5 और y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5। तो 0 -5 और 5 0 इनको हमने डॉटेड लाइन से मिलाया। ऑरिजिन टेस्ट ये जो है पास नहीं कर रहे, फॉल्स है, तो वो वाले एरिया जिसमें कि ऑरिजिन शामिल नहीं है। और इसी तरीके से जो है वो x माइनस वाई इज़ लेस देन 1 तो इसकी बाउंड्री लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गई। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। ऑरिजिन टेस्ट जो है वो ये इनक्वालिटी पास कर रही है। तो वो एरिया 1 0 और 0 -1 को मिलाने के बाद जिसमें कि ऑरिजिन शामिल है, तो हमने जो है वो इनको आपस में जो है इन दोनों एरियाज़ को आपस में कंबाइन करना है। अब पहली लाइन ये वाली है 0 -5 और 5 0 और दूसरी लाइन है -1 जो 0 -5 और 5 0 और दूसरी लाइन है हमारे पास 0 -1 और 1 0। ये दोनों चूंकि पैरेलल लाइन है लेकिन एक लाइन से ऊपर का एरिया है और दूसरी लाइन से नीचे का एरिया है, तो चूंकि इनका कॉमन एरिया जो है जिसको अगर मैं मेंशन करूं तो ये वाला है, यहाँ पे आपस में इनका कोई कॉमन शेड नहीं है, तो चूंकि कॉमन एरिया नहीं है लिहाजा नो सॉल्यूशन सेट। इसी तरीके से क्वेश्चन 5 में गिव एन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड सॉल्व। और इसको जो है वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर तो सम ऑफ टू नंबर्स ग्रेटर देन 8 ले लेते हैं और डिफरेंस इज लेस देन 6 तो x माइनस वाई इज लेस देन 6। तो इसकी बाउंड्री लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 8। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट 8 0 0 8। ऑरिजिन टेस्ट जो है वो फॉल्स है, तो वो एरिया जिसमें ऑरिजिन शामिल नहीं है। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। और इनको मिलाने से -6 0 और 0 6 को मिलाने इसके बाद वो वाला एरिया जिसमें के हमारे पास जो है ऑरिजिन टेस्ट यहाँ पे चूंकि ट्रू है तो जिसमें ऑरिजिन आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में इकट्ठा लाइनों को मिलाने से इनका जो कॉमन एरिया बन रहा है इस लाइन से ऊपर की बात हो रही है और इस लाइन से भी ऊपर की बात हो रही है, तो इनका जो कॉमन एरिया है उसको मैंने शेड कर दिया। ये वाला हिस्सा जो है ये शामिल नहीं है इसमें। तो वो 8,5 की जो है वो इसमें अगर हम बात करें तो इज 8,5 लाइज इन द आंसर, तो 8,5 जो है वो इस जो आंसर एरिया है उसके अंदर शामिल है।